भैया तीन सूत्र के माध्यम देने छथिन जे नित्य दिन तीनों सूत्र के जो पालन करते वो लौकिक और परलौकिक दोनों सुख प्राप्त करते। एखन हम सब अंधराठारी प्रखंड के अंतर्गत गंगद्वार गाँव में सी जत देवों के देव महादेव के शिव गुरु मान कऽ और एतुका जे छै से भक्त शिष्य और शिष्या पूजा करे छे। और एक विशेषता हम एतुका स्थानीय जे गुरु भाई छथि जे बहुत पहिने से एतऽ शिव चर्चा में जुड़ल छथि हुनका से हम सब बात करी और जान पहचान सबसे पहले करी जे शिव चर्चा कोना केले और शिव चर्चा में की जरूरी है और शिव चर्चा से लोग के जुड़बाक कियाक चाही और शिवे के गुरु कियाक बनेबाक चाही। तो आओ पहिने हम सब प्रखंड संयोजक जे गुरु भाई छथि चंद्रशेखर भगत जी हुनका से पहिने अहाँ सबके परिचय कराबी। हाँ, अहाँ सबके हमर प्रणाम। आई शिव गुरु परिचर्चा में भाई प्रमोद जी कमला कोशी लैब से उपस्थित छथि। ई प्रश्न कलथि है कि ई शिव चर्चा कतऽ से एले। हाँ, शिव चर्चा कतऽ से एले, कतेक पहिने एले और कोना के एले और कियाक शिव के शिष्य बनेबाक चाही। हम पहिने क्षमा मांगब कि हम मैथिली में हमरा दिक्कत भऽ जाइए। अपने के जे इच्छा हो अहाँ के इच्छा अनुसार अहाँ हिंदियों में बात कर सकै छी, कोनो दिक्कत नहीं है। सबसे पहले साहेब हरिदानंद भैया जी 1974 से पहले वह साधना बराबर करते आ रहे थे, स्मशान जाते थे लेकिन अघोरियों के साथ रहते थे। उनको कहीं आत्मसंतुष्टि नहीं मिला कि भाई मैं मानव को गुरु बनाऊं कि अघोरी के गुरु बनाऊं, उन्हें आत्मसंतुष्टि कभी नहीं मिला। यह घटना 1974 की है जो बिहार में आरा स्मशान घाट जो है उसी में वह स्मशान घाट बराबर जाते थे। 1974 में 2 बजे रात्रि पूरा स्मशान घाट अंधेरा था। उस अंधेरे में उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि लोग जो सुनते हैं और लोग जो कहते हैं कि गुरु भगवान होते हैं, उनके मन में एक सोच उत्पन्न हुआ, विचार ख्याल। 1974 रात्रि 2 बजे की घटना है। वह मन ही सोचे कि भाई लोगों को कहना है कि भगवान गुरु होते हैं और वह साहब भगवान महादेव को समझते थे, शिव को समझते थे कि भगवान तो शिव हैं। और उनके मन में यह विचार आ गया कि नहीं, शिव ही हमारे गुरु हो सकते हैं। भैया सोचे कि लोग कहते हैं कि भगवान गुरु होते हैं तो गुरु भगवान क्यों नहीं हो सकते हैं। यही बात उनके अंदर आत्मा में उत्पन्न हुआ और वह मन ही मन महादेव को वह गुरु मान लिए। फिर कितने इसमें आकर के आप लोग के पास इस बात का मतलब चर्चा आया और कब से आप लोग जुड़े? ठीक है, हम कह रहे हैं, लेकिन उनको डर था, इस समाज से डर था कि समाज कहेगा कि भगवान गुरु कहीं होता है। इसलिए वह मन ही मन 8 साल मन में ही रख लिए। सिर्फ नीलम दीदी आनंद को बताए कि महादेव को मैंने गुरु माना है, तुम भी मान लो, दीदी भी मान ली। और यह दोनों भाई बहन, दो हमारे शिव शिष्य परिवार में हो गए तो भाई बंधु कहेंगे,
8 साल अपने मन में रख लिए, डर से कि लोग क्या समझेंगे। अभी तो सिर्फ चर्चा हो रहा है, धाए 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 धाए, बहुत सारा गुरु मान रहे हैं, बहुत सारा उपस्थित हो रहे हैं चर्चा में, उस समय में कोई नहीं। तो 1982 की घटना है, उनका ट्रांसफ़र हुआ, डिप्टी कलेक्टर के पद पर थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया मधेपुरा, सहरसा। तो मधेपुरा में उनका भी कोई संगी साथी सब थे। तो उनसे बातचीत के क्रम में वह बोल उठे कि देखो मैंने तो महादेव को गुरु मान लिया, तुम लोग भी मान लो। तो उनके जो भी साथी थे कहा कि साहब आप तो यह नया बात तो नहीं कर रहे, हम लोग तो पहले से जानते हैं कि महादेव गुरु हैं। तो भैया आश्चर्य में रह गए कि भैया हम तो अविश्वास में ही महादेव को गुरु मान लिए, लेकिन ये लोग तो किताबी बात कहते हैं। उनसे पूछा कि कहाँ लिखा है, तो कहा किताब में। उसके बाद बहुत सारा आदमी कहने लगा कि मुझे इसका परिणाम चाहिए, परिणाम चाहिए, परिणाम चाहिए। तो कहा ठीक है चलिए। वह सिंहेश्वर स्थान है मधेपुरा में, सिंहेश्वर स्थान में गए, कहा, वह बोले कि 1 प्लेट रसगुल्ला ले आओ। पूरा थाल में, जो बड़ा थाल होता है उसमें रसगुल्ला ला के कहा कि शिव के मंदिर के अंदर में रख दो और मंदिर को बंद कर दो। मंदिर को वह बंद कर दिए। बहुत सारा व्यक्ति था वहाँ जमा, और वह मन ही मन एक ही बात महादेव से बोले कि बुढ़ो लाज रखिए। 5 मिनट के बाद दरवाज़ा खुलता है और देखता है, वहाँ पता चलता है कि जितने भी रसगुल्ला उस थाली में था वह सब टुकड़े में बट चुका था। तो दया भैया को वहीं से मिला और वहीं से महादेव गुरु की चर्चा को प्रारंभ हुई। 1982 से लोगों को वह बताना शुरू किए और लोग मानना भी शुरू किए कि महादेव गुरु हैं। अब यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि लोगों को कहना है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। हमारे शिव शिष्य परिवार में यह कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात परब्रह्म गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोग यहाँ इसका अर्थ उल्टा समझ लेता है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है। नहीं भैया, इसका अर्थ को अनर्थ मत समझिए। यहाँ कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा है, मतलब ब्रह्मा गुरु नहीं है, यानी गुरु में ब्रह्मांडी शक्ति होती है। वह ब्रह्मांडी शक्ति उसमें निहित होती है गुरु में, जो कि सृष्टि की रचना करती है। गुरुर विष्णु, गुरुर विष्णु यानी उसमें, उस गुरु में, यानी उस गुरु में वैष्णवी शक्ति भी होती है। जो गुरु होता है उसमें ब्रह्मांडी शक्ति होती है, वैष्णवी शक्ति होती है। वैष्णवी शक्ति जो सृष्टि की पालन करते हैं, इसलिए उसको कहा गया है कि गुरुर विष्णु। गुरुर साक्षात देवो महेश्वर, यानी गुरु महेश्वर है। गुरुर साक्षात परब्रह्म कहा गया, तब कहा है महेश्वर। गुरु साक्षात परब्रह्म यानी गुरु परमात्मा है, वही पालन करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसलिए गुरु में यह सारी शक्ति निहित है, इसलिए कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ ये होता है, इसलिए हम आप सब महादेव को गुरु मान के चल रहे हैं। देखिए भैया को मन में ख्याल आया कि महादेव मेरे गुरु हैं, इसलिए प्रत्येक शिव शिष्य को यह मन में होना चाहिए कि महादेव मेरे गुरु हो जाएं। जब तक मन नहीं मानेगा शिव शिष्य आप नहीं हो सकते हैं, मन को मनाना पड़ेगा। यह मोबाइल है, मोबाइल देख रहे हैं, इसमें लॉक है। मेरा मोबाइल आप लोग ले लीजिएगा तो किसी से यह लॉक में हमारा मोबाइल चालू नहीं होगा। शिव शिष्य परिवार का भी लॉक है। यह बात आप लोग साहिब श्री हरिनारायण बोल रहे थे कि शिव चर्चा जो शिष्य हैं उसमें भी लॉक है। लॉक क्या है? हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यही लॉक है। जिसके मन में यह उत्पन्न हो गया कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यह लॉक खुल जाएगा, आप महादेव का शिष्य बन जाएंगे। कितने साल से आप लोग जो है सो मतलब गंगद्वार के जो भी शिष्य हैं या शिष्य हैं वो जुड़े हुए हैं इस शिव चर्चा में? सर्वप्रथम यह गंगद्वार में भाई रविंदर गुरु भाई की यहाँ चर्चा हुआ था। उस समय हम लोग अज्ञान में थे, बहुत आदमी ऐसे नाल ऑर्गन सब था हो रहा था, तो हम लोग उसको भला बुरा बोले
मन ही मन भला बुरा बोले कहे महादेव का तो गुरु जी सब तो ढोंगरा छुपी, मतलब मैथिली में बोले। लेकिन दोबारा 2006 ईस्वी में जो चर्चा हुई वीरेंद्र भगत के घर के पीछे, हम लोग वहाँ प्रथम बार महादेव को विश्वास आत्मा में आ गया कि नहीं, जो मुझे पहले जो सोच था वह गलत था, नहीं, साक्षात यह महादेव गुरु हैं। और हमें सौभाग्य है, व्यक्तिगत हम अपने ऊपर में लिए कि मानव को सौभाग्य है, हमें सौभाग्य है कि हमारे जीवन में महादेव जैसा गुरु मिल रहा है। इसलिए हम लोग 2006 में महादेव को गुरु मान लिए। अखन अपना सबके कमला कोशी लाइव न्यूज़ के माध्यम से एतुका स्थानीय गुरु भाई जे प्रखंड संयोजक छथि दिनेश जी कहलथि है, वो अपने सबके शिव चर्चा के बारे में बतेलथि और हिनका से सेहो हमसब जे छै से किछु जानकारी ली जे शिव शिष्य बनऽ के लेल की करबाक चाही। आ ई शिव जे छथिन ओ महादेव छथिन, महादेव तऽ देवो के देव छै, और ओकरा गुरु क्या बनेबाक चाही से ई बतेथिन। हिनका से हमसब जानकारी लेब। अपन पहिने परिचय दियौ, ताहिके बाद बताउ जे शिव शिष्य बनबाक लेल की आवश्यकता छै। मेरा नाम तनुजा है, हम यहाँ का शिव शिष्या हूँ। शिव को गुरु बनाने के लिए हमें 3 सूत्र का ज़रूरी है, यानी 3 माध्यम का, जिसमें पहला माध्यम है अपने गुरु से दया मांगना है, और प्रेम से मांगना है और भाव से। जब तक आपके पास प्रेम और भाव नहीं रहेगा तब तक महादेव की दया आपको नहीं मिल पाएगा। और महादेव से दया मांगने के लिए हमें प्रेम और भाव दोनों की ज़रूरी है। तो मांगना कैसे है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपका शिव शिष्य हूँ, मेरे भाई बोलेंगे, और मेरी बहना बोलेगी कि मैं आपकी शिव शिष्या हूँ, मुझ पे दया कीजिए गुरुदेव। आप नहीं करिएगा तो कौन करेगा। आपका भाव सच्चा रहेगा तो महादेव की दया अपने आप उतरना शुरू हो जाएगा। और दूसरा माध्यम है गुरु चर्चा। गुरु चर्चा यही है कि अभी हम सारे भाई बहन बैठ के महादेव गुरु के विषय में बता रहे हैं कि महादेव गुरु हैं और गुरु का काम करते हैं। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति के दिल में अलख जगानी है कि हे भाई, हे बहना, मुझे परिणाम मिला है, आप भी शिव को अपना गुरु बनाइए और आप भी अपना परिणाम पाइए। क्योंकि हम लोगों का जो यह मूल उपदेश है गुरु चर्चा ही है। अभी कुछ देर पहले मेरे भाई बोले हैं कि हम लोग चर्चे के माध्यम से ही शिव को अपना गुरु बनाए हैं और गुरु बना करके देखे हैं, अपने आप में उतार के भी देखे हैं। तो हम सारी भाई बहनों को एक दूसरे के दिल में अलख जगानी है और अपने परिणाम जो हमें और आपको मिल रहा है वह एक दूसरे को बताना है, क्योंकि हम लोगों का मूल उपदेश गुरु चर्चा ही दिया गया है। और तीसरा माध्यम है अपने गुरु को नमन करना है 108 बार नमः शिवाय के जाप के द्वारा। चाहे आपको जो चीज़ पे सुविधा हो, या उंगली पे या कंकर पत्थर पर या माला पे, आप अपने सुविधा अनुसार अपने गुरु को प्रणाम निवेदित कीजिए। बस यही 3 महामंत्र हमारे भैया दिए हैं और हम सारे भाई बहन उन भैया का ऋणी हूँ जो इन बात को हर एक आदमी के पास अलख जगानी है और हर एक घर में बतानी है कि शिव गुरु हैं और गुरु का काम करते हैं। इतना ही कह के हम अपनी चर्चा विराम देते हैं। इनका सीधा सीधा कहना है कि शिव गुरु को बनाने के लिए, शिव को गुरु बनाने के लिए 3 सूत्र की आवश्यकता होती है, और जो सूत्र इन्होंने बताए हैं, और इनका कहना है कि घर घर में शिव का शिष्य और शिष्या बनाना है। आइए हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि थोड़ा कैमरा घुमा के आप दिखा भी दीजिए कि यहाँ पे कितना जो है सो शिष्या बैठे हैं, कितना शिष्य बैठे हैं। और इधर हम चाहेंगे कि यहाँ पे भी स्थानीय गुरु हैं दिनेश जी, उनसे भी हम शिव गुरु चर्चा के बारे में कुछ जानना चाहेंगे और इनसे ये जानना चाहेंगे कि जब देवों के देव महादेव पूज रहे हैं शिव गुरु के रूप में, वो क्यों पूज रहे हैं और कब से पूज रहे हैं, और क्या जो है सो आवश्यकता होती है शिव चर्चा में जुड़ने के लिए, और शिव चर्चा लोग क्यों कराते हैं, ये सब जो है सो जानकारी गुरु भाई दिनेश जी देंगे। सर्वप्रथम हम धन्यवाद देंगे कमला कोशी लाइव को, जो हमको मौका मिला है कि अपने गुरु के बारे में कुछ इस चैनल पर बताएं। सबसे पहली बात है कि ये संसार, ये जगत बाबा के नाम से ही जानते आ रहे हैं, लेकिन ये कलयुग का समय आ गया है और कलयुग में
भक्ति का मार्ग जो होता है बहुत ही कठिन होता है। हमारे साहब ने इसको जांचा परखा, तब उन्होंने जा कर के ये इस संसार को बताए कि नहीं, भक्ति मार्ग को छोड़कर आप लोग शिष्य मार्ग पर आइए। गुरु अज्ञान, शिष्य अज्ञानी होता है और उन पर जल्द से जल्द गुरु की दया बरसती है। चूँकि भक्ति मार्ग आज के मानव के लिए मेरे ख्याल से हज़ारों लाखों में शायद ही कोई ऐसा मानव होगा जो भक्ति मार्ग से अपने महादेव जी को प्रसन्न कर पाएंगे। भक्त थे हनुमान, भक्त थे रावण, जिन्होंने कहानी हम लोग जानते आ रहे हैं कि उन्होंने अपने गुरु के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन हम मानव अगर उसका एक हिस्सा भी नहीं कर पाएंगे आज के समय में। इसलिए हमारे परम साहेब हरिंद्रानंद ने बताए कि आप लोग शिष्य भाव में आइए और शिष्य भाव से अपने गुरु को प्रसन्न कीजिए। महादेव जी निश्चित रूप से आपके ऊपर दया बरसाएंगे और ऐसा होता आ रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि 2 से 4, 4 से 10 अभी हमारे गंगद्वार में हज़ारों की संख्या में अगल बगल के गांव चपाही मैलाम जहां तक मेरी नज़र जाता है देखते हैं कि हज़ारों की संख्या में हमारे गाँव में जब वार्षिक महोत्सव होता है गुरु भाई ना पधारते हैं। बिना अनुभूति के ये सब नहीं हो पाता है। अगर अनुभूति नहीं मिलता तो कब का सबको छोड़ दिए होते। देखते ही देखते अभी करोड़ों की संख्या में जो है गुरु भाई देश विदेश में इसकी प्रचलित हो गई है और सभी के मानव के अब हृदय में आता है किसी भी गुरु हैं, बाकी गुरु पर से विश्वास उनका उठता जा रहा है। इसलिए परम ज्ञानी गुरु हर चीज़ में हमारे गुरुदेव, उनका उपाधि देखे कि सबों में महादेव महा लगा हुआ है। इसलिए आइए हम लोग भी और सबों से जो अभी तक शिव से नहीं जुड़े हैं शिव से जुड़िए और उनको अपना गुरु बनाइए। धन्यवाद। इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें कमला कोसी लैब बे मीडिया।